डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर है। 20 जनवरी से गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर बागपत जिले के बरनावा के आश्रम में आराम फरमा रहा है। इसी बीच राम रहीम ने एक गाना भी लॉन्च कर दिया है जिसमें 2 दिनों में 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। पर बात यहाँ इस बात की है कि हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों की सजा काट रहे राम रहीम को बिना किसी वाजिब कारण के पैरोल दिया जाना कितना उचित है। केवल इतना ही नहीं, पैरोल पर आने के बाद से ही लगातार राम रहीम सत्संग जैसे कार्यक्रम के माध्यम से अपने फॉलोइंग और प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि राम रहीम की साख अभी भी इतनी बरकरार है कि हरियाणा की सत्ताधारी भाजपा के कई मंत्री और विधायक और नेता उसके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने 23 जनवरी को राम रहीम ने पैरोल पर आने के बाद एक सफाई अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था, जिसमें भाग लेने के लिए हरियाणा के कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। इसमें राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का नाम भी शामिल था। इसके अलावा वर्चुअल लॉन्च में शामिल होने के लिए भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने भी डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती पर बधाई दी, जो 25 जनवरी को थी। बेदी, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी भी हैं, और कृष्णलाल पवार ने स्वच्छता अभियान की प्रशंसा भी की थी। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा था कि वे पवार दोनों सिरसा डेरा गए हैं और 3 फरवरी नरवाना आश्रम में संत रविदास जयंती से जुड़े राज्य स्तरीय समारोह के निमंत्रण डेरा प्रमुख यानी कि राम रहीम को देने के लिए गए हुए थे। कृष्ण कुमार बेदी ने डेरा प्रमुख राम रहीम से कहा था कि मैं पवार जी सिरसा निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं। पवार ने राम रहीम से कहा था कि हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। ये हरियाणा के भाजपा नेताओं के बयान हैं, जो नेशनल न्यूज चैनल एनडीटीवी और लगभग सभी बड़े समाचार एजेंसियों ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रसारित किया था। यहाँ यह बताना जरूरी है कि राम रहीम को 20 जनवरी को जब पैरोल दी गई थी तो इस मामले में राम रहीम के पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने याचिका दायर की थी, लेकिन तो हरियाणा सरकार ने इस याचिका को अप्रभावी कर दिया था और कहा था कि गुरमीत राम रहीम कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है, उसे तय नियमों के तहत ही पैरोल दी जा रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 20 के दौरान गुरमीत राम रहीम की पैरोल की 6 याचिका को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद 2020 में गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार मां से मिलने के लिए उसे 24 अक्टूबर को 1 दिन की पैरोल दी गई थी। वहीं 2021 में एक बार फिर से अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 21 मई को उसे 1 दिन की पैरोल दी गई थी, लेकिन 2020 में गुरमीत राम रहीम 91 दिनों तक जेल से बाहर रहा था। फरवरी में 21 दिन पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान, तो वहीं जून में 30 दिन हरियाणा नगर पालिका चुनाव के दौरान और अक्टूबर में 40 दिन हरियाणा और हिमाचल विधानसभा चुनाव और साथ ही विधानसभा उपचुनाव के दरमियान, और आखिरकार जनवरी 20, 2023 में 40 दिनों की पैरोल पर फिलहाल 21 जनवरी से राम रहीम बाहर है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 2002 में अपने पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। पंचकुला के सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उस पर 2 शिष्याओं से बलात्कार करने के भी 20 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। पर बात यह है कि हरियाणा के भाजपा नेताओं को राम रहीम में ऐसा कौन सा खुदा दिखाई देता है कि बलात्कार और हत्या के आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी राम रहीम के आगे पीछे वे लगातार डोलते रहते हैं। न जाने उन्हें इनमें कौन सा रस मिलता है। भाजपा के ये नेता राम रहीम की सफाई अभियान का अभिनंदन करने के लिए इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो। तभी तो बार बार राम रहीम को हरियाणा की सरकार इन मौके पर पिंजरे से बाहर निकाल देती है। वैसे हरियाणा भाजपा के इन नेताओं की गतिविधियों से यही लगता है कि जैसे उन्हें मोदी जी के स्वच्छता अभियान पर भरोसा ही ना हो। शायद तभी राम रहीम के समर्थक बैंक से कुछ वोटों को लोन लेने की अर्जी लगाने के लिए उनके दरबार में यदाकदा पहुंच जाते हैं। खैर, कारण जो भी हो, हमारा काम है लगातार सवाल पूछना जो जनता से सीधे सरोकार रखती हो, क्योंकि सरकार के नेता यदि बलात्कारियों को शुभकामनाएं देते रहेंगे तो आम जनता को भी अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए पुलिस न्यायपालिका के नहीं किसी बाबा के आश्रम में जाकर मत्था टेकने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए नव आयुध और जुड़े रहिए हमारे साथ।